Welcome students. Now we will talk about the polynomials. Here polynomials के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे. In mathematics, a polynomial is an expression consisting of variables and coefficients that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integers, exponentials of variables. For example, here x square minus 4 or x square minus 3x plus 2 or x cube plus 3x square minus 7x plus 1. All these are polynomials जिसमें जो है वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों को यूज किया गया है. Here we should know that polynomials are used to form polynomial equations which encode a wide range of problems for elementary world problems to complicated scientific problems. They are used to define polynomials functions. In advanced mathematics, polynomials are used to construct polynomial rings and algebraic varieties, which are central concepts in algebra and algebraic geometry. Now, see the degree of the polynomial, the exponent n indeterminate in a term is called degree of the indeterminate. In that term, the degree of the term in the sum of the degree of the polynomial is the largest degree of one term which non-zero coefficient. For example, x equal to x raised to power 1. The degree of an indeterminate without a written exponent is 1. यानी किसी पोलिनोमियल की जो डिग्री है वह डिग्री उसमें जो टर्म यूज किए गए हैं उसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है. जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस पोलिनोमियल का डिग्री जो है 2 हुआ. यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, यहाँ भी इसका डिग्री 2 हुआ. अब जैसे अगर मान लीजिए कि x रेज टू पावर 1 है तो x रेज टू पावर 1 इक्वल टू x, यानी इसकी डिग्री जो है 1 हुआ. यानी इस तरह से जो है जैसे मान लीजिए कि x रेज टू पावर 5 माइनस 1 है, यहाँ इस पोलिनोमियल का डिग्री 5 हो गया. और x रेज टू पावर 31 प्लस 1 है तो इसकी डिग्री जो है 31 हो गया. Here the term with no indeterminates and a polynomial with no indeterminates are called respectively a constant term and a constant polynomials. Here the degree of a constant term and of a non-zero constant polynomial is 0. यानी किसी भी जो है कांस्टेंट टर्म या नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो है डिग्री
जीरो होता है। जैसे मान लें फॉर एग्जाम्पल -5x² यार यहाँ -5 है x² तो इसमें जो है x² और y इसका कोफिशिएंट -5 है, तो यहाँ x² इंटू वाई, यह इसकी डिग्री जो है x² की डिग्री हो गई 1 और y की डिग्री हो गई, यहाँ x² इसकी डिग्री 1 हो गई और y की डिग्री 1 हो गई। दोनों में कोफिशिएंट जो है मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो इसलिए इस पूरे टर्म की डिग्री जो है 2 + 1 यानी 3 हो गई। और जहां -5 जो है वह कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, और इस केस में यहां जो है -5 यानी यहां अगर इसको पॉजिटिव इंटीजर के रूप में लेते हैं या निगेटिव इंटीजर के रूप में लेते हैं तो -5 हुआ। इन दोनों केस में या 5 या -5 यहाँ या कोफिशिएंट है, और ऐसे केस में जो है या जो कांस्टेंट है यानी कोफिशिएंट है इनका जो है डिग्री 0 हुआ। नाउ अब जो है यहाँ डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। यानी अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसे जो है हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल x + 5 इसकी डिग्री 1 है इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है, या 2x + 1 है और 3x - 7 है, यह सभी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। इसी तरह से यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो 2 डिग्री वाले को जो है हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल x² + 1 और x² - 25 और 4x² - 49 एक्सेट्रा, यह सभी जो है 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल हैं, यानी इसे जो है हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरह से अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसे जो है हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, जैसे x³ - x² + x + 1, यह जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री जो है वह 3 है। या अगर मान लीजिए ऐसे भी लिखा जा सकता है 4x³ - 7, यह भी जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री जो है 3 है। इसी तरह से जो है अगर डिग्री 4 है तो उसे जो है हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है यानी जैसे x⁴ - 3x² + 1, यह 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है इसलिए इसे हम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और यदि 5 है डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसे जो है हम क्विंटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जनरली जो है वह लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल ही यूज किए जाते हैं। यहाँ जो है 4 डिग्री या 5 डिग्री के पॉलिनोमियल जो है रेयरली ही यूज होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो है 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का सॉल्व करना होता है, तो यहाँ फिर हम द पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल 0 है which may be considered to have no terms at all, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई टर्म ही ना हो उसे जो है हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। एंड द ग्राफ ऑफ द 0 पॉलिनोमियल, जैसे अगर मान लिया कोई पॉलिनोमियल है f(x) = 0, तो 0 पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वह अगर मान लिया कि x एक्सिस पे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है तो डेट विल बी f(x) = 0। नाउ इन द केस ऑफ द पॉलिनोमियल इज मोर देन one indeterminate
ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड होमोजेनियस, यानी जिसमें अगर एक ही प्रकार के वेरिएबल्स यूज किए गए हों या इनडिटर्मिनेट यूज किए गए हों तो उसे जो है हम होमोजीनियस कहते हैं और उसकी डिग्री जो है n हो सकती है। नाउ so we can say that in the case of polynomials is more than one indeterminates, the a polynomial is called homogeneous of degree n if all of its non-zero terms have degree n. For example, x cube y square x cube y square plus 7x square y minus 3x raised to power 5, यहाँ जो है वह इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 5, यह जो है यह 5 डिग्री का होमोजेनियस जो है पोलिनोमियल कहा जाएगा। अब यहाँ पोलिनोमियल्स को जो है टर्म्स के आधार पे, यानी जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, यहाँ से 2 टर्म्स हैं, यहाँ भी 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, यहाँ 1 2 3 1 2 3, इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हम पोलिनोमियल्स को भी जो है डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो द पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, यदि पोलिनोमियल में सिर्फ 1 टर्म है तो उसे जो है हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सिर्फ 1 टर्म है, जैसे मान लो 4x है या r4x स्क्वायर है, r3/2x y है, यह सब जो है मोनोमियल कहलाएंगे, क्योंकि इन तीनों में जो है या जो तीनों एग्जांपल्स आपको दिखाए गए इनमें जो है सिर्फ 1 टर्म है, तो इसे जो है हम मोनोमियल कहेंगे। अब यदि पोलिनोमियल में 2 टर्म है तो उसे जो है हम बाइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल x + 1 rx स्क्वायर + 1 rx रेज़ टू पावर 4 -25, यह सभी जो है वह बाइनोमियल कहलाएंगे क्योंकि इसमें जो है 2 टर्म है। इसी तरह से 3 टर्म वाला जो पोलिनोमियल है उसे जो है ट्राइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर + 2x + 1 r 4x स्क्वायर -7x + 1, इस तरह के जो टर्म है वह 3 टर्म पोलिनोमियल है यानी ट्राइनोमियल है। और फिर अगर 4 टर्म्स है तो क्वाड्रिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल x³ - 2x स्क्वायर + 7x - 1, इसमें 4 टर्म है, 4 टर्म्स हैं, इसलिए इसे जो है हम क्वाड्रिनोमियल टर्म पोलिनोमियल कहते हैं। यानी जो है नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे जो है पोलिनोमियल्स को जो है मोनोमियल यानी 1 टर्म वाला पोलिनोमियल, बाइनोमियल यानी 2 टर्म वाले पोलिनोमियल, ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म्स वाले पोलिनोमियल और 4 टर्म्स के पोलिनोमियल हैं। उससे अधिक भी हो सकते हैं जो नेक्स्ट जो है क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। यू शुड रीड more and more examples, you can write also. Now we will discuss about अब यहाँ जैसे अभी स्टार्टिंग में ही बताया गया कि पोलिनोमियल्स में जो है वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स यानी कांस्टेंट यूज किए जाते हैं। तो द पोलिनोमियल्स में बी रियल, that is called real polynomial, integer polynomial and a complex polynomial. तो a real polynomial is a polynomial with a real coefficient, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके जो कोफिशिएंट हैं रियल हैं तो उसे जो है हम रियल पोलिनोमियल कहेंगे। एंड when it is used to define a function or domain is not so restricted, so on the basis of जो है कोफिशिएंट पोलिनोमियल्स आर रियल पोलिनोमियल, इंटीजर पोलिनोमियल एंड कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। नाउ ए पोलिनोमियल इज वन indeterminate
इज कॉल्ड ए इनवेरिएबल पोलिनोमियल, यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही प्रकार का जो है जो है कांस्टेंट यूज किया गया हो, या वेरिएबल एक ही प्रकार का वेरिएबल यूज किया गया हो, या इंडिटरमिनेट यूज किए गए हो, उसे जो है हम वेरिएबल या यूनिवेरिएट पोलिनोमियल कहते हैं। और जिसमें अगर दो टाइप के जो है वेरिएबल यूज किए गए हों उसे जो है हम बाई वेरिएट पोलिनोमियल कहते हैं। और दो से अधिक अगर वेरिएबल यूज किए गए हों या डिटरमिनेट यूज किए गए हों तो उस वैसे केस में उसे जो है हम मल्टीवेरिएट पोलिनोमियल कहते हैं। यानी डिफरेंट टाइप्स के पोलिनोमियल मिलेंगे यदि एक ही प्रकार के वेरिएबल्स या जो है जो इनडिटरमिनेट यूज किए गए हों तो उसे जो है हम यूनिवेरिएट पोलिनोमियल, अगर दो टाइप के जो है वेरिएबल यूज किए गए हों तो उसे जो है हम बाई वेरिएट पोलिनोमियल कहेंगे। और दो से अधिक टाइप के अगर वेरिएबल यूज किए गए हों तो उसे जो है हम मल्टीवेरिएट पोलिनोमियल कहेंगे। अब देखें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, आर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 है। इसमें सब में जो है एक ही टाइप के वेरिएबल यूज किए गए हैं, इसलिए इसे जो है मोनोवेरिएट या यूनिवेरिएट पोलिनोमियल कहेंगे। अब इसी तरह के अगर दो टाइप के वेरिएबल यूज किए गए हों, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1, इसमें दो टाइप के वेरिएबल यूज किए गए हैं, इसलिए इसे जो है बाई वेरिएट पोलिनोमियल कहेंगे। दो से अधिक टाइप का, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस 7xy प्लस 3xyz, इसमें दो से अधिक वेरिएबल्स यूज किए गए हैं या इंडिटरमिनेट यूज किए गए हैं, इसलिए इसको जो है हम मल्टीवेरिएट पोलिनोमियल कहते हैं। नाउ द इवोल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू विच indeterminate and carrying out the indicated multiplications and indications for polynomials is one indeterminate. The evolution is usually more efficient using Horner's method। यानी यहाँ जो इसमें यहाँ जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का जो इवोल्यूशन वह जो है हम और जो है हार्नर्स मेथड के द्वारा जो है फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हम सबसे पहले जो है चर्चा करेंगे फिर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अब देखें तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल हैविंग वैल्यू 0 इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका वैल्यू 0 हो उसे जो है हम जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। द डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज इनडिफाइनेट, यानी आर अनडिफाइनेड, यानी जीरो पोलिनोमियल का डिग्री जो है वैसे तो अनडिफाइनेड होता है क्योंकि इसमें जो है कोई नॉन जीरो टर्म्स नहीं होते हैं, जिसे जो है इसलिए स्ट्रिक्टली जो है उसे जो है हम पोलिनोमियल ऑफ नो डिग्री कहते हैं। वैसे जीरो ही इटसेल्फ है जीरो पोलिनोमियल, जीरो स्वयं में जो है एक जीरो पोलिनोमियल है। एंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज द वैल्यू एट विच द पोलिनोमियल इवैल्यूएट्स टू जीरो, यानी किसी पोलिनोमियल का वह वैल्यू जिससे पूरे पोलिनोमियल का जो है वैल्यू या इवोल्यूशन जीरो हो जाए उसे जो है हम
जीरो ऑफ द पोलिनोमियल करते हैं। यानी जीरो जो है वे वैल्यूज हैं जो पूरे पोलिनोमियल को जो है जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी टोटल जो है इवोल्यूशन का जो है वह जीरो हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब यहाँ यह जो पोलिनोमियल है px, x के टर्म में यह पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो यहाँ इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज किया गया है यानी x यूज किया गया है, तो x का वह वैल्यू जिसे इस टोटल पोलिनोमियल का इवोल्यूशन, इसका वैल्यू जो है जीरो हो जाए, वह इस पोलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। जैसे मान लें इफ वी अप्लाई x इक्वल टू -1, यानी x के प्लेस पे यदि जो है हम -1 यूज करते हैं, सो हियर विल बी -1 स्क्वायर -3 into -1 -4, so it will be -1 square 1 minus minus plus -4, so it is 3 1 3, तो 4 -4 टोटल विल बी 0। यानी इस पोलिनोमियल में x के प्लेस पे यदि हम -1 अप्लाई करते हैं तो यह टोटल पोलिनोमियल का जो वैल्यू है वह 0 हो जाता है। तो यहाँ यह यानी p इक्वल टू -1 और p प्लस 1 इज ए जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, यानी इस पोलिनोमियल का एक जीरो जो है वह x इक्वल टू -1 और x प्लस 1। इस तरह से और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लीजिए कि x स्क्वायर -1 है, इसका जीरो फाइंड करना है, तो लेट x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू प्लस -1, यानी इसके दो जीरोज होंगे 1 एंड -1। इसी तरह से यदि मान लें कि x स्क्वायर -25 है, इसका जीरो फाइंड करना है, सो लेट x स्क्वायर -25 इक्वल टू 0, सो x स्क्वायर इक्वल टू 25, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले ले +-5, यानी यहां भी दो जीरो हो गए +5 एंड -5। तो इस तरह से जीरो जो है किसी पोलिनोमियल का वह वैल्यू है, यानी उसमें किसी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज किए गए हैं उस जो वेरिएबल का वह वैल्यू जिससे पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू जो है जीरो हो जाता है, या जिसे पोलिनोमियल में अप्लाई करने पर टोटल पोलिनोमियल जीरो हो जाता है, उसे जो है पोलिनोमियल का जीरोज कहते हैं। अब चूंकि अगर पोलिनोमियल यदि लीनियर पोलिनोमियल है तो लीनियर पोलिनोमियल के 1 जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके 2 जीरोज होंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके 3 जीरोज होंगे, और इसी तरह से यदि जो है 4 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसके जो है 4 जीरोज होंगे। यानी 1 डिग्री यानी पोलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री हैज 1 जीरो, यानी 1 डिग्री पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल का डिग्री जो है 1 हो उसके जो है 0 1 होते हैं। इसी तरह से पोलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री, तो इसके जो है 0 2 होंगे। पोलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री, इसके पोलिनोमियल जो है 3 होंगे, 0 3 होंगे। यदि पोलिनोमियल जो है 4 डिग्री का है तो उसके जो है 0 4 होंगे। तो यानी डिग्री के आधार पे उसके जो है जीरोज होते हैं। 1 डिग्री पोलिनोमियल के जीरोज 1, 2 डिग्री पोलिनोमियल के जीरोज 2, 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल के जीरोज 3, 4 डिग्री वाले पोलिनोमियल के डिग्री जीरोज 4 होते हैं। इस तरह से वहां बेसिकली हियर वी हैव टू रीड अबाउट
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ जो है हमें जो है बेसिकली जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ने हैं, और क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल हैं उनके जीरोज के बारे में पढ़ना है। तो फिर जो है आप वीडियो को देखें, जो है नेक्स्ट मटेरियल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सबमिट करेंगे। ओके, थैंक्स।